मेरा हक हर कोई चिल्लाता है, लेकिन अपने कर्तव्य को हर कोई भूल जाता है। मैं प्रिंसी कश्यप, विद्या भवन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास 11 बी की स्टूडेंट हूँ और आज मैं इस संक्षिप्त ऑडियो के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज आप यानी आम जनता तक पहुंचाना चाहती हूं। भारत के संविधान में भाग 4 अनुच्छेद 51 मतलब पार्ट 4 आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत हमारे देश के नागरिकों के क्या फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, क्या मूल कर्तव्य हैं, इनके बारे में लिखा गया है। लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि आम लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। संविधान को जब लाया गया तब उसमें फंडामेंटल राइट्स की बात तो कर दी गई, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने 42nd अमेंडमेंट के द्वारा भारत के संविधान में शामिल किया। तो आइए जानते हैं कि कैसे इन फंडामेंटल ड्यूटीज को हमें पूरे देश के नागरिकों को पूरे मन से, लगन से फॉलो करने चाहिए। आप सब सोच रहे होंगे कि हमारी ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं क्या, मूल कर्तव्य हैं क्या। तो चलिए आज बात करते हैं इसके बारे में। हमारा पहला मूल कर्तव्य यानी फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी, भारत के संविधान का उसमें दिए गए सारे आदर्शों का, संस्थाओं का, राष्ट्रगान तथा राष्ट्रध्वज का हर नागरिक को हृदय से सम्मान करना चाहिए। दूसरा मूल कर्तव्य यह है कि स्वतंत्रता के समय हमारे राष्ट्र आंदोलनों को जिन आदर्शों ने प्रेरणा दी, उन आदर्शों को हर नागरिक को अपने हृदय में संजो के रखना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। तीसरा मूल कर्तव्य कहता है, हर नागरिक का यह मूल कर्तव्य है कि भारत की एकता, प्रभुता और अखंडता को वे बनाए रखे। फोर्थ फंडामेंटल ड्यूटी यानी चौथा मूल कर्तव्य, हमें भारत की रक्षा करना है और जब कभी आह्वान किया जाए तो देश की रक्षा के लिए अपना योगदान देना है। फिफ्थ फंडामेंटल ड्यूटी यानी पांचवा मूल कर्तव्य, किसी भी धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग और बाकी सारे भेदभावों से ऊपर उठ के हमें समरसता की भावना यानी प्रेम प्यार की, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। इसके बाद ही हम छठा मूल कर्तव्य जो भारत के संविधान में दिया गया है वह यह है कि हमारे बहुत ही प्यारी परंपरा, भारत की बहुत ही गौरवशाली संस्कृति भारत की है, इस संस्कृति को हमें हमेशा ध्यान में रखे, उसे बनाए रखना चाहिए, उसका सदैव सम्मान करना चाहिए। सातवां मूल कर्तव्य यह है कि सारा प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें नदी, झील, पहाड़, वन में रहने वाले जीव जंतु, पशु पक्षी, इनकी सब के लिए हमारी भावना अच्छी होनी चाहिए, इन्हें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने इस मूल कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए नागरिकों से अपील की है कि प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रखने के लिए उन्हें हानि ना पहुंचाई जाए। संविधान यह भी कहता है कि प्राकृतिक सौंदर्य प्रकृति की सौंदर्य को बढ़ावा देता है। आठवां मूल कर्तव्य यह है कि हर प्रकार से साइंटिफिक टेम्पर या एक वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना चाहिए, यह मानवता को बढ़ावा देता है। हमारे देश जो आज एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा है, इस मुद्दे पर हर नागरिक को चिंतन व्यक्त करना चाहिए, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने की आवश्यकता जाहिर करनी चाहिए। नाइन्थ फंडामेंटल ड्यूटी है वह यह है कि किसी भी प्रकार की पब्लिक प्रॉपर्टी यानी जन संपत्ति को, उसको किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाए हुए नागरिकों को हिंसा नहीं करनी चाहिए, हिंसा उन्हें त्यागनी चाहिए। 10वीं फंडामेंटल ड्यूटी यह है, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ावा देना चाहिए। इसी के साथ लास्ट मूल कर्तव्य यानी 11वां मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी यह है कि 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चे, उन्हें शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, उनके पालकों को सरकार द्वारा दिए गए अधिकारों का समर्थन करना चाहिए, माता पिता को अपने बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए।